सभी साथियों को जिंदाबाद। सब लोगों को चिंता होगी और मन में सवाल होंगे कि आखिर इंदौर हाईकोर्ट में हो क्या रहा है। आप जानते ही हैं कि 2021 से वीआरएस थोपा गया, हमने नकारा और उस समय से हमारा जो विवाद चल रहा है उसमें हमने सेंचुरी को ही अपना प्रतिवादी बनाया था। तो उस विवाद को चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक अपन जीत गए और फिर ट्राइब्यूनल की प्रोसेस चालू हुई। तो कमिश्नर ने जो रेफ़र किया मुद्दा ट्रिब्यूनल में हाई कोर्ट के आदेश से, जो अपन भी चाहते थे, वो कानूनन जरूरी था, उस पर जब ट्रिब्यूनल की प्रोसेस शुरू हो गई तो वो रेफरेंस की जो ऑर्डर श्रमायुक्त के कार्यालय से आई उसमें मंजीत ग्लोबल और मंजीत कॉटन इन दोनों को भी प्रतिवादी बना दिया। उसका कारण है उनके कुछ अधिकार भी हैं, लेकिन हमने तो ये साफ कहा था कि हमारे प्रतिवादी इस विवाद में स्टैम्प ड्यूटी जैसे मुद्दे पर नहीं, उसमें सब आते हैं, लेकिन इस विवाद में सेंचुरी ही है। तो हमने कोई मंजीत को प्रतिवादी नहीं बनाया, फिर भी कमिश्नर के रेफरेंस से बन गए तो उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और एक केस के बदले मंजीत कॉटन और मंजीत ग्लोबल दो अलग अलग केसेस डाली है। जो वकील अधिवक्ता अभी तक सेंचुरी का कार्य देखते थे वो अभी मंजीत के हो गए हैं। सब आप समझ लीजिए। अब इसको सुनवाई होते 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 देर लगी है और जिस जज के सामने आज केस आई उन्होंने पहले भी 9 तारीख को ये कहा था कि मैं इस केस की सुनवाई नहीं कर सकता, क्योंकि जो आखिरी ऑर्डर दी गई रेफर करो ये श्रमायुक्त को आदेश दिया गया उसमें मैं भी था, इसलिए मैं फिर से इस केस की सुनवाई नहीं कर सकता। मैंने ये कहने की कोशिश की पर बोले नहीं मैं इसको नहीं सुनवाई करूँगा। तो फिर अभी आज उन्होंने ऑर्डर दे दी है और अभी दूसरे बेंच में ये केस जाएगी जिसमें मंजीत कॉटन और मंजीत ग्लोबल दोनों ने स्टे लेकर रखा है, इसीलिए ट्रिब्यूनल की प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रही है और ट्रिब्यूनल हर जल्दी से जल्दी अपने को तारीख दे रहे हैं, लेकिन ये स्टे हटने तक वो सुनवाई आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अभी हमारी अपेक्षा और आशा और विश्वास है कि स्टे हट जाएगा। मंजीत कॉटन मंजीत ग्लोबल उसमें प्रतिवादी रहे या नहीं रहे, हम चाहते हैं कि हमारी ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया आगे जाए, क्योंकि ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया में ही हर सच्चाई हर सबूत पेश करने की प्रक्रिया चलती है, सिविल कोर्ट जैसी। तो हम इसकी अपेक्षा कर रहे हैं और शायद वो उससे डर रहे हैं। जो भी है अभी हम लोग अपेक्षा करते हैं कि इसको आगे प्रक्रिया को ले जाने का हमको मौका मिले। बाकी हमारी उसकी सब तैयारी हो चुकी है। आज मिल्स कहाँ चला पा रहे हैं मंजीत ग्लोबल और मंजीत कॉटन। आप समझिए, आप लोग जो अंदर काम करते थे तो आप कितना सार्वजनिक सेवा का कार्य करते थे, उनके खजाने भी भरते थे पर देश के लिए एक कपड़ा भी बुनते थे। और आज जो हालात है वो ये बताती है कि सब कुछ फर्जीवाड़ा जैसे चलता है, यही हमारा कहना है। आज शेखावत जी अनिल दुबे जी भी आए थे कोर्ट में और वकील भी थे मंजीत के सेंचुरी के जो एक ही है। तो सबके साथ हमने बात की कि भाई क्यों आप देर लगा रहे हो, आपको आगे ले जानी चाहिए प्रक्रिया, जो भी है निर्णय आएगा उसको आप क्यों नहीं आने दे रहे। हमारा यही सवाल है, तो हम लड़ेंगे, ये ज़रूर है।